दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक किसान के पास एक खेत थी। प्रतिवर्ष वह फसल करके अपना जीवन चला रहा होता है। इस बार भी उसने खेत में फसल बोई। फसल जैसी बोई, थोड़ा सा फसल थोड़ा बड़ा हुआ, वहाँ पर एक चिड़िया ने भी अपना बसेरा बना लिया और उसने 2 वहाँ पर अंडे दिए। 2 अंडे, कुछ देर बाद उसमें से 2 छोटे छोटे बच्चे उसके निकले और वे उस फसल के साथ में ही वहाँ पल बढ़ रहे थे। किसान ने फसल लगाकर छोड़ दिया था कि जब फसल तैयार हो जाएगी तब इसे काटा जाएगा। 2-3 महीना बीतता है। इधर ये छोटे छोटे बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं। चिड़िया का बसेरा वहीं रहता है। एक दिन शाम के समय में किसान अपनी पत्नी के साथ आता है और कहता है कि अब फसल को काटने का समय आ गया है, लेकिन मुझे अभी 2-3 दिन किसी की मदद के लिए दूसरे गांव जाना है। मैं ऐसा करता हूं, कल अपने पड़ोसी को बोलता हूं, वह आकर यहाँ पर फसल की कटाई कर देगा और फिर शाम को आकर हम अपने फसल को सुरक्षित जगह पर रख लेंगे। अब इस बात को चिड़ियों के बच्चों ने सुन लिया। चिड़िया वहाँ पर उस समय थी नहीं। जब वापस आती है चिड़िया, तो यह दोनों बच्चे डर कर, भय में आकर चिड़िया को ये सारी बातें बताते हैं कि किसान इस तरह से अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था, कल वह अपने पड़ोसी को भेजेगा और यह फसल काट दी जाएगी, हमें यहाँ से जल्दी कहीं जाना होगा। तब चिड़िया कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब यह अचरज भरी नज़रों से दोनों बच्चे अपनी माता चिड़िया की तरफ देखने लगते हैं। माता चिड़िया उन्हें आश्वस्त करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वास्तव में दूसरे दिन कोई नहीं आता है, फसल नहीं कटती है। शाम को जब किसान दूसरी जगह जो मदद करने जाने वाला था वहाँ से वापस आता है अपनी पत्नी के साथ और देखता है कि फसल नहीं कटी है, तो वह बुदबुदाता रहता है कि ये पड़ोसी ऐसे ही होते हैं, कभी काम में नहीं आते हैं। हमको तो जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती है हम उनके लिए तुरंत तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे काम के लिए कभी तैयार नहीं होते। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने चाचा जी को कहता हूँ, चाचा जी ज़रूर आकर कल काट देंगे। विलंब करने पर हो सकता है कि यह फसल खराब हो जाए, बारिश हो गई तो यह फसल खराब हो जाएगी। पत्नी भी हामी कहती है कि चाचा जी तो आ ही जाएंगे। अब इनके वार्तालाप को फिर से चिड़ियों के बच्चों ने सुन लिया। अब वे फिर से भयातुर हो गए और अब सारे वृत्तांत अपनी माता को सुनाया। माता ने फिर ढांढस बंधाया, आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम चिंता मत करो। चिड़िया के बच्चे फिर से माता की आंखों की ही टकटकी लगाए रहे कि माता कैसे जानती है कि ऐसा होने वाला है। और वास्तव में फिर वही हुआ, कोई भी काटने को नहीं आया और फसल वैसी की वैसी खड़ी थी। शाम को फिर किसान पहुंचा। फसल न कटी देखकर फिर बहुत क्रोध में आया कि ये सारे रिश्तेदार, सारे जो पड़ोसी लोग होते हैं सब वैसे ही होते हैं। अब मुझे ही काटना पड़ेगा, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे मना करना पड़ेगा और कल हम ये फसल यहाँ आकर काट लेंगे। पत्नी फिर हामी भरती है। अब यह बात फिर से चिड़ियों के बच्चे सुनते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं कि ऐसा कल भी नहीं होने वाला है, यह निश्चित है। माता को बताते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फसल नहीं कटने वाली है अभी, क्योंकि माता पहले भी 2 बार बोल चुकी है। लेकिन जैसे ही यह वृत्तांत अपनी माता को सुनाते हैं, माता उन्हें कहते हैं कि अब तुरंत ही हमें यहाँ से कोई दूसरा बसेरा ढूंढना होगा और मैंने वह जगह ढूंढ ली है। हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कल फसल कटने वाली है, क्योंकि यह जिम्मा खुद अब किसान ने अपने कंधों पर ले ली है। और वास्तव में वैसे ही होता है। सुबह तड़के ये चिड़िया, दोनों बच्चे दूसरी जगह अपना बसेरा बना चुके रहते हैं। सूर्य के उदय होते ही दोनों किसान पति पत्नी पहुंचते हैं, फसल को काटते हैं और फसल वहां से अपने घर की ओर ले जाते हैं सुरक्षित जगह पर। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें यह सीख दिखाती है कि यदि हमें स्वर्ग देखना है तो मरना तो हमें ही पड़ेगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इफ़ यू वांट ए थिंग वेल डन डू इट योरसेल्फ। अर्थात जो भी काम आपका है उसे आपको ही करना होगा। किसी और पर जिम्मा देंगे, वह उस काम को हो सकता है पूर्ण ना करे, उतनी परफेक्टनेस के साथ ना करे, जैसा आप चाहते हैं वैसा ना करे। इसलिए अपने काम का जिम्मा अपने कंधों पर ही उठाइए और उसे पूरा करने का पूरा जज्बा रखिए। टालम टोल की स्थिति करेंगे, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो वह काम शायद न बने। स्वर्ग देखना है तो आपको मरना ही पड़ेगा, यह निश्चित बात है। किसी और के कही गई स्वर्ग को आप विश्वास नहीं कर सकते और वास्तव में स्वर्ग वैसा है ही या नहीं है। अतः स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है और जीवन में हम यही करते हैं अधिकांश लोग।
दूसरों पर जिम्मा डाल देते हैं। कोई एक दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, चौथा पांचवें पर। वैसे कार्य की स्थिति देख लीजिए आप कैसी होती है। और जो सफल लोग हैं वह अपना काम अपने कंधों पर लेते हैं, अपनी निगरानी में लेते हैं। अगर किसी और से भी करा रहे हैं तो वहाँ उनकी चौकस नज़रें होती हैं, चौकस नज़रों के साथ उस पूरे कार्य को होता हुआ देखते हैं। और ऐसे लोग जो दूसरों पर जिम्मा दे देते हैं, भले वह उनके नौकर ही क्यों ना हो, उनके मातहत ही क्यों ना, उनके साथ में काम करने वाले ही क्यों ना हो, कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, वह काम उतने अच्छे ढंग से नहीं हो सकता। अतः अगर हमें अपना काम पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से करना है तो हमें उसे खुद करना होगा, खुद उसमें परफेक्ट बनना होगा। और अगर हम दूसरों से भी करा रहे हैं तब उस पर एक चौकस निगाहें रखकर उस काम को कराना होगा, तभी वह काम सही ढंग से हो पाएगा।